उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट की बहुत सारी ड्रॉप वाली आती है, वहाँ देखो आप, वहाँ लॉन्ग वाली आती है, और ड्रॉप वाली में मेरे पास ए वैरायटी थी, ए वैरायटी नहीं थी, तो मैं जाके नर्सरी से लेके आई थी। बहुत दिनों से मैं ढूंढती थी, पर मैं आज आपको एक और बात भी बताने चाहती हूँ कि कभी आप नर्सरी से जाओ, नर्सरी में प्लांट लेने जाओ, तो नर्सरी कौन सी जगह पे है वो पहले आप चूज़ करना। सही में मैंने देखा, कल मैं ये प्लांट लेने गई थी, बहुत उच्च लोग रहते थे, जहाँ बहुत बहुत बड़ा बंगला था, बहुत पैसे वाले थे। ऐसी नर्सरी में, इसके पास में नर्सरी है, वहाँ गई तो ये प्लांट मुझसे 250-300 बोल रहे थे। फिर बोल रहे थे कि 225 दे दो बहन, आप बहुत बार आती हो। तो मैंने सोचा नहीं, ये भी बहुत है, वो तो एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। और फिर मैंने एरिका का भाव पूछा, मुझे एरिका चाहिए था, तो उसने एरिका का भी 400 रुपया बताया, और मैंने बोला घर आके 300 रुपये में देते हैं और आप क्यों 400 रुपया लेते हो। फिर मैंने ये नर्सरी छोड़ दी और मैंने दूसरी नर्सरी ढूंढ ली कि जहाँ बहुत पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं, उच्च मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। और उसी के पास एक नर्सरी है, वहाँ जाके मैं सिर्फ और सिर्फ 120 में लाई। कहाँ 250 रुपया और कहाँ 120 रुपया। तो देखो, जब भी आप नर्सरी से जाओ ना, नर्सरी मतलब ढूंढो, तो ऐसी नर्सरी ढूंढना कि जहाँ बहुत पैसे वाले लोग ना रहते हैं। तो आपको, हम कभी बोलते हैं ना कि अपने एरिया के हिसाब से, अपने गांव के हिसाब के, अपने शहर से हिसाब से उसका भाव होता है। तो एक ही शहर में, अहमदाबाद में, एक ने 250 बोला, दूसरी जगह पे मैं जाई 120 रुपया में लेके आ गई। तो ये भी मैंने आप दिखाऊँ, ये सारे प्लांट जो ड्रॉप वैरायटी है, मेरे पास 4 गमले हैं, और 4 ये दोनों जोड़ी में है और ये दोनों जोड़ी में। यहाँ तो मैं आज एक ही प्लांट लाई हूँ, लेकिन ये 2 जो गमले हैं, इसमें मैं, इसमें से जब बेबी प्लांट निकलेंगे तो मैं अभी इसमें लगाती हूँ और फिर मैं इसमें लगा दूँगी। तो बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, ड्रॉप वैरायटी आती है, बहुत इसमें वैरायटी मिल जाती है अभी। लेकिन यहाँ नर्सरी में मुझे ये मिली, मैं ले आई, मुझे बहुत दिनों से तलाश थी। तो ये आप देखो, मैंने यहाँ से जब मेरे ये प्लांट में लगाती हूँ तो नीचे जो पत्तियाँ ख़राब होती है, मैं ऐसे कोई भी प्लांट में गाड़ देती हूँ। तो आप देख सकते हो, एक ही, यहाँ देखो सारे में जड़ आ गई है। तो एक ही, कितने ढेर सारे प्लांट देखो, तो एक ही पत्ती से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। नर्सरी में मैंने दिखाया, आपको बताया कि बहुत महंगा मिलता है। तो कहीं से भी एक पत्ती लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐड करो। कोई भी गमला चलता है, चाहे प्लास्टिक का हो। यहाँ देखो, मेरे पास प्लास्टिक का है, यहाँ भी मैंने बहुत सारी पत्तियाँ लगा के रखी है। तो आप देख सकते हो, पूरा गमला मेरा भर गया है। तो आज मैं इसमें उसको लगाऊंगी और इसमें से निकालती हूँ। और इसके लिए मैंने मिट्टी, मेरी तो पुरानी जो है, पूरी मैंने सैंड ली है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो मैं देखती हूँ, इसमें से लगता है मुझे कि ये सारे जो प्लांट है बिल्कुल भी इसके वजन नहीं है, तो पूरा उसने कोकोपीट में लगा के रखा है। तो मैं थोड़ा सा कोकोपीट रखूँगी और जितना निकल जाए इसमें, बाकी से मैं पुरानी मिट्टी डाल लूँगी। और इसके साथ साथ मेरी पोटी में डाल दूँगी एप्सम सॉल्ट, क्योंकि जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो उसकी जगह चेंज हो जाती है, तो थोड़ा शौक में आ जाता है। मैं 3 दिन से लाई हूँ, मेरे गमले मेरे गार्डन में रखा है, और आज मैं उसको रिपोर्ट करूँगी। मैं रविवार को सारी लाई थी, बस हाँ संडे को लाई थी। तो सोम मंगल आज बुध 3 दिन हो गया है, तो मैं 3 दिन के बाद इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं एप्सम सॉल्ट डालूँगी, थोड़ा सा मैं फंगीसाइड डाल लूँगी। फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। और इसके साथ मेरे में नीम खली है, तो क्या होता है, फंगस भी नहीं लगे, नाइट्रोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है, और हमारा प्लांट हेल्दी बनता है। तो मैं आपको रिपोर्ट करके बताती हूँ। देखो, इसमें कुछ है ही नहीं, पूरे का पूरा कोकोपीट में लगाया हुआ ये प्लांट है। और यहाँ जैसे मैंने निकाला, आप देख सकते हो, जड़ तो अच्छी है। तो मैं थोड़ा सा इसमें कोकोपीट डाल के फिर अपनी गार्डन सॉइल डालती हूँ और रिपोर्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैं इसमें ही मिट्टी बना के तैयार कर देती हूँ। तो ये थोड़ी सी सैंड है, वो ली है, और इसमें मेरी पुरानी जो गार्डन सॉइल है वो मैं लेती हूँ। मैं सारा कोकोपीट में नहीं डालूँगी, क्योंकि कभी कभी हम रहते नहीं हैं, घर पे नहीं होते हैं, तो हमारी घर में जो बाई होती है, घर में बच्चे होते हैं, वो पानी डालते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता कि क्या करना है, कैसे पानी डालना है। इसलिए मैं पूरे का पूरा कोकोपीट नहीं डालूँगी, और हमारी जो घर की मिट्टी है, सैंड है, उसी से मैं मिला के अपना प्लांट को मैं गाड़ दूँगी।
तो इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ फंगीसाइड। इसके अंदर डाल देंगी हूँ थोड़ी नीम खली और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। तो इसमें मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया है और अब मैं रिपोर्ट करूँगी। और इससे पहले मैं इसमें से भी एक पत्ती निकाल दूँगी और देखती हूँ कि एक पत्ती से इसमें वेरिएशन होती है कि क्या, कि जब हम बड़ा वाला जब हम लगाते हैं बड़ी पत्तियों वाला, तो इसमें क्या होता है, ऐसी जो पत्तियाँ येलो कलर की जो होती है ना, वो नहीं आती है इसमें, और प्लेन अकेला ऐसा ग्रीन हो जाता है। तो इसमें मैं देखती हूँ ऐसी ही वेरिएशन आती है कि इसके जैसा ही हो जाता है। तो मैंने अच्छे से वेल ड्रेन मिट्टी बना दी है। अब मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी। मैं इसको इसमें बिठा दूँ। देखो ऐसे ही मैं बिठा दूँगी, फिर अच्छे से मैं रिपोर्ट करके दिखाती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मैंने रिपोर्ट कर दिया। और देखो ये 2 गमले हैं, पीछे वाला 2 गमला है, अभी एरिया 1 है। पर जैसे जैसे इसमें से बेबी पर्स मतलब छोटे छोटे बच्चे जैसे निकालेंगे, जैसे इसमें से निकालते हैं ऐसे ही निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने दूसरा गमला एक खाली रखा है, तो मैं इसमें कर दूँगी। तो पूरा मेरा जो ड्रॉप वाला वैरायटी का है तो 2-2 का जोड़ा हो जाएगा। और जब एक साथ रखते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे भी बहुत प्रिय है स्नेक प्लांट, क्या कि बहुत कम देखभाल में, कम खाद में, कम पानी में, कम धूप, इसका कोई नखरा नहीं है। और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन एक ही पत्ती से ग्रो होने वाला इस प्लांट को हमें हमारे गार्डन में ज़रूर से लगाना चाहिए। अगर जगह नहीं है, छोटी सी बालकनी है, तो और भी अच्छा है कि ये प्लांट ऐसा है कि आपकी छोटी सी बालकनी में और आपको हैंगिंग बास्केट में भी लगाना है तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये प्लांट है। तो ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड कीजिए। कहीं से भी चोरी करके कहीं गार्डन में से चोरी करके, मैं तो जैसे वहाँ जाती हूँ मुझे मिल जाता है, मैं प्लांट की चोरी कर लेती हूँ। क्योंकि हमारा भाव, हमारे मन में जो होता है ऐसा भाव नहीं होता है कि इसकी गार्डन को हम वेर छेड़ कर दें, मतलब ख़राब कर दें। हमारा तो भाव वही है, अच्छे से हम छोटी छोटी कटिंग लेते हैं, हमारे गार्डन में ऐड करते हैं, फ्री में गार्डन बनाते हैं। हमारे ऐसा कोई मन में, जब हमारे गार्डन के लिए हम चोरी प्लांट करते हैं, कोई किसी का नुकसान नहीं करते हैं, तो वो अच्छा है कि हम पर्यावरण को बढ़ोतरी देते हैं। और जो पर्यावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा है। चोरी करके भी हमें हमारे गार्डन में प्लांट ज़रूर से लगाना चाहिए। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।